बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूँ नीलम अरशद। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। दुआ करता हूँ इस्तीफे दें, इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। इस्लामाबाद में हफ्ता गुजारें तो इस्तीफे का सोचूंगा। वज़ीर आज़म का ओपोजिशन को चैलेंज। कहते हैं कि लॉन्ग मार्च का स्पेशलिस्ट हूँ, 126 दिन धरना दिया, ये हफ्ते का नहीं दे सकते। मुज़ाकरात पर तैयार हूँ मगर NRO नहीं दूंगा। फौज हुकूमत का इदारा और मेरे मातहत है। नवाज शरीफ फौज की नर्सरी में पले हैं। ये तो नहीं कहा था कि आते ही तब्दीली आ जाएगी। सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है, इसलिए ओपन बैलेट की बात की। हुकूमत जब चाहे सेनेट इलेक्शन करवा सकती है। नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, ठंडी हवाओं के डेरे। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी से मामूलाते जिंदगी मुतासिर। कोयटा में दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची का दर्जा हरारत 8 डिग्री तक गिर गया। शहर कायद में सर्दी आते ही गैस बहरान में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। सियालकोट, पसरूर, डस्का में धुंध से रास्ते गुम। वज़ीर आज़म का वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। अगले हफ्ते 12 मुख्तलिफ वजारतों से ब्रीफिंग तलब कर ली गई। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास के बाद वज़ीर आज़म वजारतों और डिवीजनों से ब्रीफिंग लेंगे। वज़ीर आज़म मुतल्लिका वज़ीर, मुशीर और मावनीन से मुआयदे भी करेंगे। वज़ीर आज़म की वज़रा को कारकर्दगी दिखाने और अवामी मसाइल हल करने की एक मरतबा फिर हिदायत। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया महंगी और 8 सस्ती हो गई। विफाकी इदारे शुमारियात ने महंगाई के एदादो शुमार जारी कर दिए। अंडे, लहसुन, बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गईं। दाल, माश, केला, LPG, मटन और खुश्क दूध भी महंगा हो गया। मुर्गी के गोश्त, टमाटर और आलू की कीमतों में रिकॉर्ड कमी। मौलाना फजल रहमान के गिर्द घेरा तंग होने लगा। करप्शन के इल्जाम पर नैब ने सवालनामा भेज दिया। 26 सवालात का जवाब सबूतों के साथ 24 दिसंबर तक जमा कराने की हिदायत। वालिद के ज़राए आमदन की तफसीलात, वालिद की खरीदी गई और विरासत में मिलने वाली जायदाद की तफसीलात तलब। नैब ने फजल रहमान और उनके बेटे के नाम जायदादों की तफसीलात भी मांग ली। भारतीय फौज की LOC के चड़ीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी का निशाना बनाया। गाड़ी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 मुबस्सरीन मौजूद थे जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों से मुतासिर अफराद से मुलाकात के लिए जा रहे थे। दोनों मुबस्सरीन महफूज रहे। दोनों मुबस्सरीन को पाक फौज ने रावलाकोट मुंतकिल कर दिया। भारतीय फौज की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ISPR का कहना है कि बात नोट की जानी चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियां दूर से भी पहचानी जाती हैं। भारत की ऐसी गैर कानूनी कार्रवाइयां तमाम तयशुदा बैनुल-अक़वामी चार्टर्ड और असूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक फिजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका फिजाई मशकों शाहीन 9 का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने कहा कि मुश्तरका मशकें दोनों एयर फोर्सेस के लड़ने की इस्तेदाद बढ़ाएंगी। दोनों ममालिक के हथियारों के निज़ाम को मजीद मुस्तहकम करेंगे। मुश्तरका तरबियती मंसूबे जंगी तैयारियों के लिए जरूरी हैं। इंटर सर्विसेज हम आहंगी से ऑपरेशनल कामयाबियों को तक़वियत मिलती है। शाहीनों की सलाहियतें दूसरों से मुनफरिद हैं। भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। भारत ने कोई हरकत की तो इससे अफगान अमन अमल भी मुतासिर होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दौरे में इमाराती हकाम से पाकिस्तानियों के वीज़ा मसाइल पर भी बातचीत हुई। और कीवीज के देश में शाहीन पहले बड़े इम्तिहान में फेल हो गए। न्यूजीलैंड ने पहला T20 मैच 5 विकेटों से जीत लिया। मेजबान टीम ने 154 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान शादाब खान कहते हैं कि खिलाड़ी ना तजर्बेकार हैं।
A1 News स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।